नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों में। वलसाड़ के चणवई में मकान मालकिन के 2 लाख के गहने लेकर फरार किराएदार पति पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वलसाड़ के पालिका के डैम में कर्मचारी की डूब जाने से हुई मौत। वापी के चला भाग्योदय बंगलों में टोकन से 3 पति का जुआ खेल रहे 5 को पुलिस ने धर दबोचा। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ के चणवई में मकान मालकिन के 2 लाख के गहनों की चोरी कर फरार हुए बंटी और बबली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वलसाड़ के नानी चणवई गांव में मकान मालिक के घर पर पूजा विधि करने के बहाने से किराएदार सोने के गहने लेकर फरार हुए थे। घटना के चलते किराएदार बंटी और बबली की जोड़ी के खिलाफ मकान मालिक ने वलसाड़ रूरल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर कार्यवाही करते पुलिस ने दोनों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। वलसाड़ के चणवई गांव में एकता फलिया में रहते राम आकरे यादव के मकान में अंदाजित 4 महीनों से किराएदार के तौर पर रहते इंद्रावती बेन खुशवाहा ने तीज की पूजा करने के बहाने से मकान मालिक को सोने के गहने उतारकर एक डिब्बे में रखने के लिए कहा गया था और दूसरे दिन गहने लेकर इंद्रावती बेन और उनके पति भीमसेन भोला सिंह खुशवाहा घर को ताला लगाकर फरार हो गए थे। बाद में मकान मालिक ने घटना के चलते 2 लाख रुपए के गहने की चोरी की शिकायत वलसाड़ रूरल पुलिस थाने में दर्ज कराते पुलिस ने पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जाँच शुरू की गई है। वलसाड़ के अब्रामा औरंगा नदी पर बनाए गए पालिका के डैम में एक कर्मी की डूब जाने से हुई मौत। वलसाड़ के अब्रामा के औरंगा नदी पर बनाए गए नगर पालिका के वाटर वर्कर्स के डैम में से पीने के पानी की आपूर्ति शहर को दी जाती है। ये वाटर वर्कर्स में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को शिफ्ट में फर्ज पर रखे गए हैं। रविवार सुबह वाटर वर्कर्स के कर्मचारी संदीप गणपत भाई नायका उम्र वर्ष 26 साल डैम के पानी का लेवल चेक करने की कामगिरी के लिए डैम पर गए थे, जहां लेवल चेकिंग करते वक्त अचानक सीढ़ियों पर से पैर फिसल जाते गहरे पानी में वो डूब गए थे। घटना की जानकारी सहकर्मचारियों को होते डैम पर भगदड़ मच गई थी। वाटर वर्कर्स के सहकर्मचारियों ने उनके शव को काफ़ी मशक्कत के बाद निकालकर पीएम के लिए पालिका की एम्बुलेंस में वलसाड़ सिविल अस्पताल में भेजा गया था, जहां पालिका के अब्रामा के स्थानीय काउंसिलर जाकिर पठान, उपप्रमुख किरण भंडारी, हेतल जयेशभाई पटेल ने पहुंचकर पीएम की प्रक्रिया पूर्ण कराई थी। दमन मार्ग वापी के चला स्थित भाग्योदय बंगले में स्थानिक एलसीबी पुलिस ने छापेमारी कर कुल 26,88,000 के मुद्दामाल को किया कब्जे में। दमन मार्ग स्थित वापी के चला भाग्योदय बंगले में रहते अमन चौधरी बंगलों में लोगों को बुलाकर टोकन सिस्टम की 3 पत्ती का जुआ खेला जा रहा है। इसी की जानकारी पुलिस को मिलते स्थानिक एलसीबी की टीम ने बंगलों पर छापेमारी कर मालिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने छापेमारी करते आरोपियों ने शराब की महफिल भी जमाई थी। पुलिस ने भाग्योदय में रहते अमन करण सिंह चौधरी, पराग जी बारूमल जी राठौड़ निवासी पादर देवी माता के मंदिर के पास देसाईवाड़ मोगरावाड़ी वलसाड़, गोविंदा सुंदर शेट्टी निवासी दीप कॉम्प्लेक्स सिलवासा, नूर अली उर्फ मंसूर अली खोजा निवासी हनुमान मंदिर के पास उद्वा गांव तलाश्री और सलीम उर्फ सत्यु जाफर भाई चामड़िया निवासी खोजा सोसाइटी वापी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 1,47,500 4 मोबाइल फोन और ऑडी कार नंबर GJ15CH 0006 तथा क्रेटा कार नंबर GJ15CH 6661 मिलाकर कुल 26,88,000 का मुद्दामाल कब्जे में किया था। संघ प्रदेश सिलवासा में प्रिंटर्स वर्कशॉप में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। सिलवासा में आमली फुहारा 4 रास्ता के पास गन्नू आर्ट नाम के प्रिंट्स वर्कशॉप में दोपहर 3 बजे के आसपास भीषण आग लगी थी। प्रिंट्स वर्कशॉप को
पास ही दूसरी दुकान में शिफ्ट करते समय कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। आग ने मिनटों में ही कंप्यूटर, फर्नीचर, डॉक्यूमेंट को जलाकर खाक कर दिया था। फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला किया गया था। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने लगी थी। तब तक मशीनरी को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो चुका था। पीड़ित का कहना था कि करीबन 10 लाख रुपयों के माल सामान का नुकसान हुआ है। दुकान का इंश्योरेंस हुआ है, मगर आग के चलते हुई भारी नुकसान से मैं सदमे में हूँ। उल्लेखनीय है कि शिफ्टिंग के बाद नई जगह पर प्रिंटिंग वर्कशॉप का उद्घाटन भी प्रस्तावित था। वर्कशॉप का उद्घाटन करने स्वामी चिन्मयानंद आए हुए थे। उनका कहना था कि आग से इतना नुकसान हुआ है कि पीड़ित को उससे उबरने में वक्त लगेगा। आज जिस तरह से मुझे खबर मिली तो करीबन 2:30 बजे ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और दोनों भाई खास करके प्रिंटिंग का काम, फैक्स प्रिंटिंग का काम करते थे और उसमें जो उनकी मशीनरी है वो भी जल गई है। साथ साथ में कंप्यूटर के डेटास वगैरह भी जल गए हैं और जो रॉ मटेरियल है करीबन और डॉक्यूमेंट्स जितने हैं वो सब जल गए हैं। अभी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जो भी कंप्यूटर में बचे हुए डेटास प्राप्त कर सके और भाई को भगवान आत्मा उनको भगवान शांति दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और भगवान की कृपा से अच्छा तो बात ये हुआ कि बाद नज़दीक में लीकर की शॉप भी है, मगर वो भी बच गई और बाजू में जो क्या है ऑफिस वगैरह है उसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं आई है। खाली उनकी जो 2 दुकानें हैं वो जल गई है, ऐसा प्रतीत होता है। देखो 2:30 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और हमारा प्रिंटिंग मटेरियल रोल से और पाउडर, इंक वगैरह सब कुछ है। ऐसा हमारा 9 से 10 लाख के करीब नुकसान हुआ है। हमारी एक मशीन की 5-6 लाख रुपये की वो भी जल गई है, करके बहुत सारा नुकसान है। तब तकरीबन 10-12 लाख का या 8 लाख का नुकसान हुआ अभी मैं जोड़ नहीं सकता। अच्छा, आग लगने से पहले मशीनरी शिफ्ट हो गई थी कि बाकी थी? नहीं, बाकी थी सर। कितने बजे लगभग आग लगी? 2:30 बजे लगी। उस समय आप कहाँ थे? हम लोग वो बाजू वाले की दुकान में थे। हमें पता चला कि अंदर से कुछ धुआं आ रहा है, तब हमने फायर को, गाड़ी वाले को फ़ोन किया और मशीनें पूरी तरह से जल दी। तो उधर शिफ्टिंग किया है, वो अभी ख़राब मशीन है या अच्छी है? शिफ्टिंग अभी जो बाहर निकला आग लगी उसके बाद वो खराब मशीन को शिफ्ट किया है बाजू। वलसाड जिले में फिर से कोरोना ने दी दस्तक। जिले में 5 केस एक्टिव होते आरोग्य विभाग फिर से हुआ सतर्क। वलसाड जिले में दूसरी लहर का आखिरी केस 16 अगस्त को मिला था। उसके बाद 22 दिनों तक एक भी केस नहीं दर्ज हुआ था, पर सितंबर के तीसरे सप्ताह तक तो 4 केस मिले हैं। तीसरी लहर के लिए वहीवटी तंत्र और आरोग्य विभाग ने सभी तैयारियां करने के बाद ये केस सामने आया है, जिसमें शनिवार और रविवार को 16 वर्षीय लड़की और 30 वर्षीय युवान का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। वलसाड जिले में कोरोना कछुए की गति से आ रहे होने की प्रतीति हो रही है। 9 सितंबर को वलसाड तिथल मार्ग पर सुप्रभा अपार्टमेंट में 36 वर्षीय महिला और 16 सितंबर को वलसाड के डुंगरी उतारा फलिये में 48 वर्षीय महिला और वलसाड तहसील के खजरोडी गांव में पाटीदार फलिये में भी 48 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव मिली थी। बाद में अब 17 सितंबर को वशियर वैली में 30 वर्षीय युवान और 18 सितंबर को उमरगाम तहसील के सरीगाम डुंगरी फलिये में रहती 16 वर्षीय लड़की कोरोना की चपेट में आ जाते सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह तक कुल 5 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हो चुके हैं। 19 सितंबर को 10 दिनों में 5 केस मिलने की घटना चिंता का विषय बन रहा है। श्राद्ध के बाद नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आने वाले दिनों में त्योहारों के चलते नियमों का पालन आवश्यक बना है। सिलवासा पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद को विध्वंस शिवालय स्थल पर प्रतिमा स्थापना से रोका। शिव भक्तों में फैली नाराजगी। सिलवासा में प्रमुख विहार रोड पर ध्वस्त किए गए शिवालय का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शिवालय ध्वस्त करने से आहत लोगों का आरोप है कि पास की शराब दुकान का लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए पूजा स्थल को तोड़ा गया है।
इसमें आबकारी विभाग की मुख्य सहमति है। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते बड़ी दोपहरी में यह छोटा शिवालय तोड़ा गया था। विखंडित शिव मूर्ति पास के जलाशय में जल के बाहर खड़ी अवस्था में पाई गई थी। इसके बाद शिवालय ध्वस्त करने वालों के दावे की पोल खुल गई थी, जिसमें मूर्ति को शास्त्रोक्त विधि से विसर्जित करना बताया गया था। विश्व हिंदू परिषद और अन्य कई संगठनों ने शिवालय ध्वंस की निंदा करते हुए प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की थी। शिवालय स्थल पर कथित लोगों ने फोटो फ्रेम वाली शिव की तस्वीर रखकर विध्वंसकों को चुनौती दी थी। घटनाक्रम में विश्व हिंदू परिषद सिलवासा ने शिव प्रतिमा ले जाकर वहां स्थापित करने की कोशिश की। इसकी भनक लगने पर पुलिस ने पहुंचकर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोका। शिव मूर्ति स्थापित करने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद सिलवासा का कहना था कि पुलिस प्रशासन को ध्वस्त शिवालय के पुनः निर्माण व प्रतिमा स्थापना में कानूनन सहयोग करना चाहिए। बरसों पुराने शिवालय को ध्वस्त करने वालों ने यहाँ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को आहत किया है। भले ही शिवालय किसी की निजी संपत्ति पर बना हो, मगर उसे शराब दुकान को चलाने के लिए ध्वस्त करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, जैसा कि आबकारी अधिकारी ने किया है। दादरानगर हवेली दमन दीव भाजपा युवा मोर्चा एवं सिलवासा जिला भाजपा ने सेवा और समर्पण कैंपिंग के तहत पीएम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर मनाया गया। दादरानगर हवेली दमन दीव भाजपा युवा मोर्चा एवं सिलवासा जिला भाजपा ने सेवा और समर्पण कैंपिंग के तहत आज रक्तदान कर पीएम नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। भाजपा कार्यालय अटल भवन में सोमवार को सेवा और समर्पण कैंपिंग का कार्यक्रम आयोजन हुआ था। राष्ट्रीय उपाध्यक्षा अर्पिता बच्चेना ने इसमें पहुंचकर भाजपाइयों का उत्साह बढ़ाया था। भाजपा प्रमुख उपाध्यक्षा अर्पिता बच्चेना ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए कार्यकर्ताओं को जनहित में कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी भारत वर्ष को ऊंचाइयों पर ले जाने और समाज के गरीब वंचितों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर भाजपा सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक देश भर में लोगों के बीच जाकर पीएम नरेंद्र मोदी जी का जन्म उत्सव मना रही है। जन नेता नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस जनता के बीच मनाने से ज्यादा बेहतर क्या होगा। दादरानगर हवेली दमन दीव भाजपा प्रमुख विशाल पटेल का कहना था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी जनता के सच्चे सेवक हैं। जनता के हित में पीएम मोदी जी ने तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। पीएम साहेब देश को तरक्की के शिखर पर पहुंचाने में लगे हैं। मालूम हो कि रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था। सब कार्यकर्ता को लगा रहे हैं कि स्टार्टिंग का जितने भी लोग हैं सभी को ब्लड देना चाहिए आगे चल के, क्योंकि ब्लड ही ऐसी एक चीज़ है जो कंपनी में बनाई नहीं जा सकती, वो इंसान के शरीर में ही बनती है। तो कृपा करके जो भी स्वस्थ है उन लोग को बढ़ चढ़ के सामने आके अपना ब्लड देना चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप करके सफाई करके अलग अलग तरीक़ों से नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे मनाया जा रहा है। वापी के दमन मार्ग चला स्थित फॉर्चून स्क्वायर पर सॉलिडर बैंकेट में पहली बार ब्यूटी सेमिनार का हुआ था आयोजित ब्यूटी सेमिनार में मुंबई की सीनियर ब्यूटिशियन जिया शोशा रही थी खास उपस्थित। वापी के दमन मार्ग चला स्थित फॉर्चून स्क्वायर पर वेन्यू सॉलिडर बैंकेट पर सोमवार के रोज पहली बार ब्यूटी सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार में ब्राइडल स्टूडियो मेकअप स्कूल चलाते मेकअप आर्टिस्ट जिया शोशा खास तौर पर उपस्थित रही थी। सेमिनार में उन्होंने वेस्टर्न ब्राइडल मेकअप, ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप, ब्राजीलियन मेकअप, एयर ब्रश प्रोडक्ट के नॉलेज और स्क्रीन एनालाइजन के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थितियों को दी गई थी। खास आज के दिन इस अवसर पर ब्राइडल कंपटीशन का आयोजन भी किया गया था।
कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन SSB हेयर ब्यूटी मेकअप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के मिसेस शीतल गिलानी द्वारा किया गया था। ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दनम पाप प्रांतः दीपो नमस्तुते। ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दनम प्रांतः दीपो नमस्तुते। प्रांतः दीपो नमस्तुते। या श्वेत पद्मासना सा मां पातु सरस्वती भगवतु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोर से और जोर से। It's been 16 years. 16 years हो गए मुझे इन अ मेकअप इंडस्ट्री। और मैं जब भी 16 साल पहले मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं आप लोगों की जैसे यहाँ पर एज अ सेमिनार अटेंड करती थी, एज अ स्टूडेंट बैठती थी। और आज मेरे सामने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। वो लोग मुझे अपना भगवान मानते हैं, वो लोग अपना मीन्स आई डोंट हैव वर्ड्स। लोग लिटरली आके रोते हैं हक करके, और इतना मीन्स वो जो फैन मूवमेंट्स आपको मैं बता नहीं सकूँगी। आई डोंट हैव वर्ड्स अबाउट माई फैन मूवमेंट्स, बट येस आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट दैट सर ने भी बताया कि यू नीड अ मोटिवेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन पर्सन और एक इंस्पायर्ड पर्सन और एक मोटिवेशनल पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। आपको लोगों के पास से मोटिवेशन मिले, आप वैसे व्यू से उनको देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने 6 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे अंदर वो चीज़ नहीं देखी होती तो आज भी मैं मुंबई में एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट होती जो दिन में मैक्सिमम 5 से 6 ब्राइड कर पाती। बेस्ट वन, आप बेस्ट कर सकोगे। ऐसा रहोगे, लेट्स ट्राई। धीरे धीरे वो चीज़ें हमने शुरुआत की। आज 6 साल में मैंने इंडिया के 25 सालों से काम कर रहे हैं, बट दे इवन कम्प्लीटेड 10 और 15 स्टेट्स, बट मैंने इंडिया के 29 स्टेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं एडुकेट फॉरेनर्स एंड एडुकेट अनदर कंट्रीज। और मैंने 1 साल में 2019 में आई हैव डन 7 इंटरनेशनल। एंड सबसे मेन बात जो आप मुझे जानते हो, मेरा नाम है लाइव मेकअप क्वीन ऑफ इंडिया एंड ये ईयर्स बैक। और आज इंस्टाग्राम पे 166K है, 1,66,000 फॉलोवर है मेरे इन जस्ट 2-3 ईयर्स।
मैं सिंस 16 ईयर्स से एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर रही हूँ, एज अ फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट मैंने 10 इयर्स काम किया है और लास्ट 6 इयर्स से मैं स्टेज आर्टिस्ट प्लस मेकअप एजुकेटर से काम कर रही हूँ। आज का जो प्रोग्राम है उसको किस बेस पे रखा गया है, उसके बारे में क्या बताओगे? दिस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। ये एक एजुकेशन तरफ जाने वाली चीज़ है, कुछ नया चीज़ अपग्रेड करने वाली चीज़ है और मेकअप इज़ ऑल अबाउट अपग्रेडेशन। तो हमेशा नई नई चीज़ें, नई नई बातें आते रहती है, तो हमें वो सीखना होता है। एंड येस, वी आर हियर टू मेक पीपल लर्न कि आप नई चीज़ें सीखें। कॉन्सेप्ट वाइज मैं शीतल दीदी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन किया है इन वापी। वापी में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और इतनी सारी भीड़ में महिलाओं को बुलाना ये छोटी बात नहीं है। ऑफ कोर्स शी इज़ बीइंग अ फीमेल ऑर्गेनाइज़र, बहुत ही अच्छा उन्होंने बेहतरीन ये ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड आई थिंक शी इज़ नॉट अ ऑर्गेनाइज़र, आई कैन से शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, शी इज़ अ एजुकेटर, शी हैज़ एकेडमी एंड शी रन विद सच अ बिग थिंग्स। उनका SSD करके एक बहुत बड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो वो चलाते हैं और उन्होंने ये चीज़ भी की है, तो दैट शी इज़ डूइंग ग्रेट इन वापी। मेरा एकेडमी है, सैलून है, प्लस मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट वर्क करती हूँ। कितने साल से मेकअप और आर्टिस्ट मैं ये लास्ट 5 to 6 ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। ऐसे तो देखा जाए तो मैं 15 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हूँ, बट प्रॉपर मेकअप एंड मैंने जब एकेडमी स्टार्ट किया उसको 5 ईयर्स कम्प्लीट हो गया है। आज का जो प्रोग्राम आपने रखा है वो किस कंसेप्ट को लेकर रखा है? मैंने एजुकेशन पर्पज़ से रखा है। यहाँ पे वापी और नियर बाई जितने भी छोटे छोटे विलेज है उन लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए रखा है, क्योंकि हर किसी को इंटरनेशनल मेकअप के बारे में नहीं पता है, तो हर कोई इंटरनेशनल मेकअप जाने, तो इस रीज़न से मैंने ये। और आज हमने यहाँ पे ब्यूटी सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हमने साथ में ब्राइडल कंपटीशन भी रखा है और यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट जिया सोसा को भी हमने इनवाइट किया है। उन्होंने यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज दिया है जो लोगों को यहाँ पे नहीं पता है। एडवांस टेक्निक, ब्रशेस टेक्निक एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे लोगों को नहीं मिलता है वो उन्होंने सारा कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया है। यहाँ पर दूसरा कौन सा प्रोग्राम होने वाला है? हमारा ब्यूटी सेमिनार के साथ ब्राइडल कंपटीशन भी है और उसमें 25 पार्टिसिपेंट्स हैं। वो ऑल ओवर गुजरात से है, वलसाड एंड नियर बाय एरिया से है एंड ऑल्सो महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। हमारे यहाँ पे मेन गेस्ट है मिस जिया सोसा एंड वो एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है एंड ऑल्सो एजुकेटर भी है। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और एकदम परफेक्ट नॉलेज के साथ वो लोगों को ट्रेन करके एक मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी स्टार्ट करते हैं। दादर नगर हवेली में सांसद का चुनाव जल्द आयोजित करने हेतु दादर नगर हवेली एवं दमन दीव बहुजन समाज पार्टी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली को भेजा गया ज्ञापन। संघ प्रदेश दादर नगर हवेली में सांसद चुनाव जल्द आयोजित करना अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश दादर नगर हवेली लोकसभा सांसद स्थान इस साल फरवरी से ही रिक्त है। कोरोना की सुरक्षा के नजरिए से दादर नगर हवेली आश्वस्त लगता है। इस प्रदेश में पिछले कई हफ्तों से कोरोना का आंकड़ा दहाई के नीचे है, तो इस आधार पर रिक्त लोकसभा स्थानों पर 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए तथा लोकसभा प्रतिनिधि का होना प्रदेश के लिए आवश्यक है। तो जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर दादर नगर हवेली लोकसभा क्षेत्र में अतिशीघ्र चुनाव का आयोजन किया जाए, ऐसी मांग के साथ बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव एवं सभ्यों द्वारा एक ज्ञापन मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली को भेजा गया। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दादरा नगर दमन दीव प्रभाकर भारद्वाज, आज चुनाव आयुक्त को मैंने एक पत्र लिखा है। यहाँ के जो सांसद थे उनका अकस्मात मृत्यु हो गई, इसलिए फरवरी माह से सीट रिक्त है। कोरोना के चलते जो चुनाव का आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी पता चला है कि कुछ प्रदेशों में जो है चुनाव आयुक्त ने जो है ये चुनाव आयोजित कर रहे हैं। उसी आधार पर हमने जो है चुनाव आयुक्त से यह मांग की है कि हमारे प्रदेश में भी चुनाव आयोजन शीघ्र कराया जाए, क्योंकि 6 महीने के भीतर जो है चुनाव कराना अति आवश्यक होता है, जो रिक्त सीट होती है। इसी आधार पर हमने चुनाव आयुक्त से जो है आग्रह किया है कि हमारे प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए यहाँ चुनाव कराना अति आवश्यक है।
चुनाव आयुक्त आग्रह किया है और यहाँ के प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे प्रदेश में खुशहाली और जनता का जो सुचारू रूप ढंग से काम चले, इसलिए यहाँ प्रदेश में चुनाव कराना अति आवश्यक है। और हमारे प्रदेश में लगभग कोरोना मुक्त हो गया है, इसलिए अभी प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे प्रदेश में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और इस रिक्त सीट को जो है भरा जाए। वलसाड़ शहर में गणेश भक्तों द्वारा दी गई भावभरी बापा को विदाई, वहीं दूसरी ओर विसर्जन के बाद प्रतिमाएं सही तरीके से विसर्जित नहीं होते, पालिका के वाहनों में विसर्जन के लिए वापस ले जाते गणेश मंडलों के साथ हुआ विवाद, भक्तों में फैली नाराजगी। वलसाड़ शहर में गणेश महोत्सव गणेश भक्तों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेश प्रतिमाएं भी भव्य और बैंड बाजे के साथ निकलती है, पर इस साल कोविड-19 की वजह से ये थनगनाहट थोड़ा कम दिखाई दिया था। इस साल घर में ही 2 से 4 फीट की मर्यादा में और शर्तों को अधीन प्रतिमाएं स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी। साथ ही भक्तों को मर्यादित संख्या में जाकर गणेश प्रतिमाओं को औरंगा नदी के पानी में नहीं बल्कि औरंगा नदी किनारे पालिका द्वारा बनाए गए 2 कृत्रिम तालाबों में गणेश जी को विदाई दी गई थी। तो वहीं दूसरे दिन पालिका के बनाए गए कृत्रिम तालाब में जो प्रतिमाएं विसर्जित की गई थी, पर पूरी तरह जो प्रतिमाएं पीओपी की बनाई गई थी वो विसर्जन नहीं होते विसर्जित की गई प्रतिमाओं को बाहर निकालकर पालिका के वाहन में ले जाते गणेश भक्तों ने विरोध कर नाराजगी व्यक्त करते हुए पालिका के टेम्पो में पालिका द्वारा कचरे की तरह प्रतिमाओं को समुद्र में विसर्जन फिर से करने के लिए ले जा रहे टेम्पो को रोका गया था। એન્જિનિયર નું કેવા જાય કે તળાવમાં જાય તો અમે હું પૂછવાનું હિતેશભાઈ वापी का राजा शिवसेना के विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान का भव्य विसर्जन कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से संपन्न किया गया। वापी शहर शिवसेना के द्वारा लगातार 32 वर्षों से विघ्नहर्ता श्री गणेश उत्सव सार्वजनिक तौर पर मनाते हुए आज 33 वर्ष पूर्ण किए गए थे। पिछले लगातार 10 दिनों से कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार आयोजन किया गया था, तो इस वर्ष महाप्रसाद के स्वरूप में 4 से 5 हजार लड्डू श्रद्धालुओं में पार्सल के तौर पर वितरित किए गए थे। पिछले 32 वर्षों से वापी नगर में श्रद्धालुओं के दिलों पर राज करने वाला वाई का राजा शिवसेना के सुंदर तथा मन्नत का राजा श्री गणेश जी का विसर्जन दमनगंगा नदी में किया गया था। इस अवसर पर वापी शिवसेना के सभी पदाधिकारी तथा जिला के शिव सैनिकों ने विघ्नहर्ता को विदाई दी थी। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति वर्षावर्षी छोड़ी दे
एक मिनिट माने साहेब नका टेन्शन घेऊ तुम्ही बरोबर जाता मूर्ती जरा थांबा वायरला नाही अटकत एक मिनिट रोक रोक दादा तुम्ही अजून सिंगल वायर कार्य करा भाई ए ज्यादा झुकना मत रे नीचे वापी तहसील के अंबाज गांव के आमली फलिये में गणेश भक्तों द्वारा विघ्नहर्ता को दी गई भावभरी विदाई। अंबाज गांव के आमली फलिये में हर वर्ष की भांति इस वर्ष पर 10 दिनों की गणेश प्रतिमाओं का स्थापन गणेश भक्तों द्वारा किया गया था। हर साल भाविक भक्तों द्वारा बड़े ही श्रद्धा से बाप्पा की पूजा अर्चना करते हो। इस साल भी गणेश पर्व मनाया गया था। बाप्पा को गणपति बाप्पा मोरिया के नाद से भावभरी विदाई दी गई थी और बाप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया था। आप पूजा करे हो तो हार हो जाओ ने
समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वलसाड़ के चणवई में मकान मालकिन के 2 लाख के गहने लेकर फरार किराएदार पति पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वलसाड़ के पालिका के डैम में कर्मचारी की डूब जाने से हुई मौत। वापी के चला भाग्योदय बंगलो में टोकन से 3 पति का जुआ खेल रहे 5 को पुलिस ने धर दबोचा। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।